सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि पीएफ खाताधारकों को 10 साल की नौकरी पर कितने मिलेगी पेंशन, समझिए कैलकुलेशन। जान लेते हैं पूरी जानकारी की किस प्रकार यहाँ पे पीएफ खाताधारकों को 10 साल की नौकरी पर कितनी मिलेगी पेंशन। जान लेते हैं पूरी जानकारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। आपको बता दें कि आमतौर पर तो पूरी सर्विस मिलने के बाद ही पेंशन देने का प्रावधान है, लेकिन पेंशन को लेकर ईपीएफओ में कुछ अन्य नियम व ईपीएफओ का प्रावधान भी हैं जिनके बारे में अब मैं आपको पता होना चाहिए। आइए जानते हैं ईपीएफओ के तहत पेंशन लेने के नियमों के बारे में खबर के माध्यम से विस्तार से जान लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। आप जानते हैं ईपीएस के रिटायरमेंट स्कीम जो कर्मचारी भविष्य संगठन के द्वारा चलाई जाती हैं। इस स्कीम के तहत ईपीएफ खाताधारकों को 50 साल की उम्र के में मासिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं जिन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली हो। आइए इन सभी प्रकार की पेंशन स्कीम ईपीएफ पेंशन स्कीम रूल्स के बारे में विस्तार से माध्यम से जान लेते हैं। क्या है सुपर एसोसिएशन पेंशन। आपको बता दें कि ईपीएफ खाताधारकों को यह पेंशन 58 साल की उम्र में 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद मिलती है, यानी ईपीएफ खाताधारक की आयु 58 वर्ष पूरे होने के अगले दिन से ही पेंशन का लाभ मिलेगा। पूर्व पेंशन क्या क्या होता है, फ़ायदा जान लेते हैं। पूर्व पेंशन के नियमों के तहत अगर ईपीएफ खाताधारक की उम्र 50 साल से ज़्यादा है और उन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है तथा अब किसी गैर ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो पूर्व पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन नियमों के तहत इस पेंशन की राशि सुपर एनुएशन पेंशन 58 साल पर मिलने वाली से हर साल 4% कम होती हैं। जैसे अगर आपको 58 साल की उम्र में 10,000 मासिक पेंशन मिलती है तो एक साल पहले लेने पर पूर्व पेंशन के तहत 57 साल में 4% कम करके दी जाती है, यानी आपको 9,600 रुपये पेंशन मिलेगी। और 56 साल पर रिटायरमेंट लेने पर आपको 9,200 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस तरह से यह आंकड़ा 50 साल की रिटायरमेंट पर 7200 रुपये रह जाता है। विधवा और चाइल्ड पेंशन के क्या नियम हैं। विधवा और चाइल्ड पेंशन को लेकर ईपीएफओ की ओर से अलग नियम बनाए गए हैं। इस नियम के तहत अगर नौकरी में रहते हुए ईपीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो खाताधारक की पत्नी और उनके 2 बच्चे 25 साल की से कम आयु के को पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। अगर खाताधारक के 2 से अधिक बच्चे तो 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चों को एक साथ पेंशन दी जाती है। उसके बाद जब बड़ा बच्चा 25 साल से बड़ा हो जाएगा तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और तीसरे को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही इस कंडीशन में क्रम चलता रहेगा। और गौर करें कि इस कंडीशन में 50 साल की उम्र या 10 साल की सर्विस कोई नियम मायने नहीं रखता है। इस पेंशन के लिए भी सदस्य का 1 महीने का अंशदान भी जमा होना भी पर्याप्त माना जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार यहाँ पे पीएफ धारकों को 10 साल की नौकरी पर कितनी पेंशन का यहाँ पे आदेश जारी होता है। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ताकि आने वाली इसी शिक्षा जुड़ी कर्मचारी जुड़ी सारी जानकारी नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।